नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में शहर में विचरण कर रही गोमाता के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण करने की पहल नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडणिया द्वारा की गई। हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास गोवंश संरक्षण के लिए अस्थायी गौशाला की शुरुआत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान गौशाला में श्री श्री उत्तम स्वामी गौ सेवा समिति द्वारा चारा और पानी का इंतजाम किया जाएगा। इस पवित्र कार्य के लिए नगरपालिका मंडल भी अपना सहयोग प्रदान करेगा, जो नगर के सभी मोहल्लों में विचरण करने वाली गोवंश के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षद और तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, श्री श्री उत्तम स्वामी गौशाला सेवा समिति के संरक्षक मुकेश भोई, अध्यक्ष ललित पंचाल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। गौ माता की जय। सागवाड़ा में पिछले कई सालों से नागरिकों की एक मांग थी कि नगर में जो विचरण करने वाले जो पशु हैं, गाय हैं, उनके लिए जो बैल हैं, उनके लिए एक गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे सागवाड़ा के भामाशाहों ने श्री श्री उत्तम गौशाला का निर्माण कराने का बीड़ा अपने हाथ में लिया है और कई दानदाताओं ने उसके अंदर दान भी दिया है। वो गौशाला उन भामाशाहों के द्वारा और उस समिति के हमारे ललित जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे मयूर जी तहसीलदार साहब हैं और हम सभी उसके कार्यकारिणी सदस्य हैं। हम सभी लोग मिल करके हम कचरा घाटी के पास ज़मीन ली है, वहाँ पर हम गौशाला का निर्माण करेंगे। वो एक निजी संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, मगर अभी वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में जो गाय घूम रही हैं, जो पशु घूम रहे हैं, उनको देख करके बड़ी वो लोगों में एक गौ माता के प्रति एक आस्था थी कि इनकी व्यवस्थाएं कहीं पर की जानी चाहिए। तो बार बार संदेश आ रहे थे नगरपालिका के ऊपर। तो हमने पिछले दिनों तय किया है कि हमारे नगरपालिका के बोर्ड ने, हमारे सभी पार्षदों ने, हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई हैं, हमारे पार्षद भरत भाई हैं और सभी इस्माइल भाई, मोहम्मद भाई, हम सभी प्रहलाद भाई, जवाहरलाल जी हैं, बाबूलाल जी हैं, हमारे सारे पार्षदों ने मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद जो हमारे साथ हैं गौशाला के लिए, हमने सब ने तय किया है कि ये जो कडाना की भूमि पड़ी हुई है सागवाड़ा नगर के अंदर, जहाँ पहले प्राइवेट बस स्टैंड हुआ करता था, उसकी हम सफाई करवा करके वहाँ पर अस्थायी गौशाला का हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ गायों के पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और हम उसके चारे की व्यवस्था करेंगे। और मैं नगर के उन भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गौशाला कल से 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगी, तो आप इस गौ माता के लिए चारे के लिए आप व्यवस्था करें। हालांकि नगरपालिका भी इसकी व्यवस्था पूरी कर रही है चारे की, मगर मैं उन भामाशाहों को, गौ भक्तों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप इसके अंदर इस गौ माता के लिए यहाँ उनके पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था करें। मैं जो नगर के अंदर जो श्री श्री उत्तम गौशाला के जो सदस्य हैं, हमारे मुकेश जी हैं, उसमें और भी कई सदस्य हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस गौशाला की देखरेख आप करें, क्योंकि एक पिछले कई सालों से और विशेषकर गत वर्ष से लॉकडाउन से मैं देख रहा हूं, मैं भी आपके साथ था और मैं देख रहा हूं कि आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं। जब भी गौ माताएं कभी घायल भी होती हैं या बैल भी, नंदी भी घायल होते हैं, तो उनकी व्यवस्था करके भले रात को 12 बजे भी उनको टू चेन करके ले जाना पड़ता है, तो वो बराबर उसकी व्यवस्था करते हैं, पशु चिकित्सक को बुलाते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि गौ माता के प्रति उनकी जो आस्था है वो हमेशा बनी रहे। और नागरिकों से भी मैं आह्वान करता हूं कि जहां पर भी गौ माता यदि कहीं घायल है, कोई नंदी बैल भी यदि घायल है, कोई पशु घायल है, कोई श्वान भी घायल है, तो आप तुरंत नगरपालिका को और हमारे श्री श्री उत्तम गौशाला के सदस्यों को इन्फॉर्म करें, हम उसके दवाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। आज से हनुमान जयंती के अवसर पर ये गौशाला का हम प्रारंभ कर रहे हैं और नगर के सभी नागरिकों से हम सहयोग की आह्वान करते हैं कि आप इस गौशाला को सफलतापूर्वक आगे संचालित हो, उसके लिए आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। एक दर्द पिछले लॉकडाउन में सभी के मन में था, एक गौ सेवा के प्रति जो जज्बा नगर के सभी नगरवासियों ने जो बताया था, हम निश्चित तौर पर श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला, जो एक स्थायी गौशाला नगर के सभी भामाशाहों द्वारा बनाई जा रही है, उसका संचालन शुरू हो चुका है। उसकी ज़मीन हमने खरीद ली है, पर अभी उसमें क्योंकि आगे कई सारे कार्य हैं, पक्का निर्माण है और कई सारी व्यवस्था हैं, तो उसमें अभी समय लगेगा। इस दर्द को हमारे नगरपालिका अध्यक्ष ने, नगरपालिका प्रशासन ने समझा है इसको, और आज एक अस्थायी गौशाला यहाँ पर शुरू करने का जो निर्णय लिया निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, क्योंकि
अभी का जो समय चल रहा है हम सब इससे भली भांति परिचित है। पिछला जो लॉकडाउन रहा हो चाहे अभी का समय है, जो हमारे गौ माता या नंदी भगवान हैं या श्वान हैं, उनका एक दर्द है। उनके खाने की पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उनके ग्रास की व्यवस्था काफ़ी मुश्किल स्थिति में रहती है, क्योंकि हर आदमी आज आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा मजबूर हो चुका है, प्लस समय के हिसाब से भी देखें तो एक लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है, लॉकडाउन न होते हुए भी लॉकडाउन ही है। तो उस ऐसे समय में ये व्यवस्था निश्चित तौर पर गौवंश के लिए और सभी हमारे जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक नया व्यवस्था यहाँ जो नगर पालिका ने कायम की है, उसके लिए मैं नगर पालिका का और समस्त नागरिक जो यहाँ मदद करेंगे, हमारे जितने भी गौशाला समिति के सदस्य हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है। उसके अलावा भी लास्ट टाइम अंबाजी भंडारा के सदस्य हैं और कई लोगों ने, कई संगठनों ने आगे आके यहाँ पर मदद की थी गौचारा में, गौ ग्रास में। तो मैं पुनः उन सब से, समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि ये गौशाला समस्त नगर की है और आप गौ माता के प्रति अपनी जो भावना है उसको यहाँ प्रकट करें, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे आप स्वयं आकर अपना श्रम दान देवें, समय दान देवें। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, परम गोभक्त, गोप्रेमी, जिन्होंने गत वर्ष लॉकडाउन में गौ माता के लिए काफ़ी सेवाएं दी हैं, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वर्तमान में पिछले 4 महीने से हम नगर में श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला का संचालन करने जा रहे थे। उसमें ज़मीन वगैरह हमने ख़रीद लिए, लेकिन क्योंकि उस स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा और वो गौशाला अभी मूल रूप से आरंभ नहीं हो पा रही थी, तो हमने हमारे समिति के अध्यक्ष ललित जी ने और अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों ने नरेंद्र जी से निवेदन किया कि आप सागवाड़ा नगर में आपके नगर पालिका की ज़मीन पर अस्थायी रूप से गौशाला अभी वर्तमान में, क्योंकि गर्मी का भी समय है, लॉकडाउन भी चल रहा है, गौ माता काफ़ी परेशान है, तो उनकी परेशानी को देखते हुए हमको ये सहयोग दे रहे हैं। तो आपने और नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के समस्त पार्षद महोदय ने, 35 वार्डों के सभी पार्षदों ने इसका समर्थन करते हुए आज हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र दिन पर इस गौशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए नगर पालिका के समस्त प्रशासन और पार्षदों को और चेयरमैन साहब और हमारे राजू भाई शेख हमारे उप चेयरमैन साहब, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही इस चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि यह गौशाला कल से आरंभ हो जाएगी। इस गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था के लिए आप मुक्त हाथ से अपना दान देवें। आसपास के जो गांव के हमारे किसान भाई हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में गेहूं की फसल कट कर तैयार है, उसकी जो भूसा है, उसका जो चारा है, वो आप यहां पर इस गौशाला में पहुंचाएं और इस कार्य में सहयोग देवें। साथ ही नगर में गौ रक्षक दल के हमारे सदस्य अजय भाई बूझ, जिग्नेश जी यादव, हितेश जी बोई, इन सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगे जो भी गौ माता घायल अवस्था में मिले, नंदी भगवान मिले, उनको आप इस गौशाला में लाएं। इस गौशाला में आपको सारी व्यवस्था देख रेख करनी है, नगर पालिका प्रशासन भी देख रेख करेगा, लेकिन हमारी अपनी गौशाला, इसलिए हमको भी अपना समय निकाल के इसमें जुटना है। पुनः आप सबका, नगर पालिका प्रशासन का और चेयरमैन साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अस्थायी व्यवस्था जो हम कर रहे हैं उसमें नगर पालिका का पूरा सहयोग हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी क्या है कि हमारा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो उसमें यही दर्शाया जाता है कि पानी का, खाने का, जितनी भी तकलीफ आदमी को, अगर इस इबादत में जितना भी हो सके हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे गौशाला में, कि जितनी भी हमारे से मदद हो सके उस गौशाला को हम करेंगे हमारी तरफ से, और समाज की तरफ से भी हम जिसे चारे पानी की जितनी भी व्यवस्था हो सके हम हमारी तरफ से करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।